या मुझे ये क्या नाम है 2 4 5 10 लाख रुपए नहीं दे देंगे बोलने के लिए ना, ऐसा कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं चाहिए मुझे, अपनी जेब से खर्च करता हूँ। कार्यकर्ता हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका क्या व्यवहार है, क्योंकि थोड़े से यदि हम अपने घर में प्यार से अपने कुत्ते को भी यदि सहलाते हैं तो वो आपके पूछ हिला करके आपके पास में आता है। वो उसी तरीके से यहाँ का जो स्टाफ है उसको हम धन्यवाद करते हैं। आएगा कौन आप यानी इस हॉस्पिटल में या कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में, जब उसको उसकी अच्छाई वहाँ होगी, तो अच्छा आपको कहने का कहाँ बाबा रामदेव थे उस समय, और आज बाबा रामदेव अरबों में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ उन्होंने शुरू किया, फिर उसके अंदर फिर जो थोड़ा सा चाहिए, बगैर पैसे के तो कुछ होता नहीं है। सभी फ्री में यदि करेंगे, जैसे कुछ लोग कर रहे हैं, हमारे राजनीतिक लोग भी करते हैं, फ्री में दे दे करके रेडियो बांट करके लोग को बहला करके भग तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में हम ही उनको फिर गाली देते हैं। तात्पर्य सिर्फ ये है, यदि आपको कुछ मिलेगा, यदि मिलेगा तो उसके लिए कुछ देना भी पड़ेगा, तो बगैर, और ये बिजनेस भी है। लेकिन आप बाकी हॉस्पिटल्स को मैं बुरा नहीं कहूँगा, आप देखिए तमाम वीडियो जाते हैं, हमारा आप यानी प्रेस्क्राइब करते हैं। कल हो सकता है यदि आज ये बात सुन करके मुझे भी, जब मैं गया कहीं गलती से पहुंच गया, तो हो सकता है कि एक की जगह 2 चीजें को इलाज कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ वही जो कितना भी इलाज कर ले, किसी भी तरीका कर ले, एनीमिया दे दे, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, तमाम वो आपके फायदे के लिए होगा, वो नुकसान के लिए बिल्कुल नहीं होगा। इतना मेरा वायदा है। और कहीं भी किसी भी किताब को पढ़ लीजिए, किसी को देख लीजिए, ज्यादा मैं कहते हैं खाने में मोटा अनाज यहाँ पर बता दो क्या क्या होता है। मेरे योग होता है 1 घंटे का, बहुत अच्छे ट्रेनर है, मैं भी योग शिक्षक हूँ। और हमारे यहाँ एक दीदी बैठी है, वो बैठी है, खड़ी हो दीदी, हमें काफी सिखाया, ये खुद यानी ये योग करवाती हैं बड़े अच्छे अच्छे और शब्दों के साथ में। तो उसके बाद में भी चाय मिलती है, बढ़िया चाय। तो बाद में जैसे आज लोग तो एलोपैथी ज्यादा करते हैं, उससे वही बात आपसे कंसल्ट उसमें ये रीजन है कि एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट हैज ऑलवेज प्रमोटेड एलोपैथी। ये तो रिसेंट में लास्ट 10-15 ईयर से आयुर्वेदा को प्रमोशन मिला है, और लास्ट 2-3 ईयर से तो बहुत ज्यादा मिला है। इन 2-3 साल 10 साल में आप देखोगे कितना प्रमोशन मिला है कि, और कितने लोग आयुर्वेदा में आए हैं आफ्टर कोरोना। आयुर्वेद कोरोना के बाद तो बहुत ही ज्यादा मिला है। और दूसरी चीज ये, जैसे कि बताया, कैशलेस फैसिलिटी, ये सबसे बड़ा रीजन है। 25 साल पहले हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फ्लरिश नहीं की थी जो कि लास्ट 5 years में की। इट इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स कैशलेस ट्रीटमेंट। Advise any patient to get treated or to get reports done from our nearby lab. आप जहाँ के हो ना वहीं से कराओ। और जो भी आप YouTube पे वीडियोस देखोगे ना, उन सभी में आप देखेंगे क्या कि पेशेंट जहाँ से रिपोर्ट करा रहा है वहीं की रिपोर्ट करा। हमसे पूछते हैं कि कहाँ से कराना है, जहाँ से इच्छा। डिपेंड करेगा कितना डिसिप्लिन। नंबर 2 डिपेंड करेगा कि पेशेंट की स्टेज क्या है। अगर कोई 5th स्टेज का पेशेंट है तो उसको नॉर्मल होने में समय ज्यादा लगेगा, कोई दूसरी स्टेज का पेशेंट है उसको समय कम लगेगा नॉर्मल होने में। 5 सीढ़ी से नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर पे आने में टाइम ज्यादा लगेगा, 2 सीढ़ी से कम लगेगा। कि आप आयुर्वेद में टोटल सभी इलाज हैं, लेकिन आज भी लोग भरोसा एलोपैथी की तरफ ज्यादा करते हैं। आयुर्वेद पे लोग कम भरोसा करके, जो पता है ट्रीटमेंट लंबा चल रहा है, वहीं पर एलोपैथी कभी टाइम चलता नहीं, पैसे ज्यादा लगते हैं, उसमें दिक्कत फंसती कि हमें भरोसा होता है कि हाँ वहाँ पे संभव हो सकता है। इस पर कैसे कस्टमर को बिलीव कर सकते हैं पेशेंट को कि वो आयुर्वेद पे ज्यादा भरोसा करें? देखिए, अगर कोई इमरजेंसी स्थिति है तो उसमें एलोपैथी बहुत अच्छा काम करता है, और वो जाके इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेके वो नॉर्मल हो सकता है, वो मेंटेन कर सकता है चीजों को। और लंबे समय के लिए जो है वो क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम उसको देख सकते हैं किस प्रकार से। पेशेंट पहले एलोपैथी में जाता है, फर्स्ट चॉइस है किसी के लिए एलोपैथी होती है, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि उसका इंफ्रा, तो वो दवाई खा रहा है, वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहा है, वो डायबिटीज की मेडिसिन खा रहा है, क्या वो रिकवर हो, क्या वो ठीक हो, क्या वो दवाई उसकी जिंदगी का नहीं छूट, वो सिर्फ मेंटेन हो रहा है। और मेंटेन भी कैसा हो रहा है कि धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है, और धीरे धीरे अगर किसी को शुगर है तो उसको डायबिटीज भी हो जाता है, और साथ में उसकी किडनी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, आने वाले समय में उसका क्रेटिनिन भी बढ़ने लग जाता है। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वो रिकवर तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता शायद बीपी की दवाई खाने वाले बंद हो जाते, महीने में शुगर की दवाई खाने वाले बंद हो जाते, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती। आप तो हॉस्पिटल गए, आप तो हॉस्पिटल के ठीक करने के लिए क्या है, आयुर्वेदा है।
तो ये बहुत जरूरी है कि हम आयुर्वेदा को लेके जाएं। अब कुछ ही इसी आपने एक सवाल पूछा, उसके साथ साथ मैं 2 रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से डायलिसिस बंद होता है, किस प्रकार से क्रेटिनाइन कम होता है। अब ये पेशेंट है एक रामचंद्र, इनका क्रेटिनाइन 8.28 था जब भी हमारे पास, उसके अंदर हमारे 25 व्यक्ति जितना ज़्यादा पेशेंट यूज करता है उतना करें। और दूसरा आपने सवाल पूछा कि यहाँ पे आयुर्वेद में किस तरीके से हम पेशेंट को फास्ट रिकवरी, तो फास्ट रिकवरी जो होती है ये मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है। अगर आप कोई बीमारी है, किसी हॉस्पिटल हैं, तो आप जहाँ बैठे हैं, एक तो ये हॉस्पिटल जो है हमारा प्रीतमपुरा में हमारा 100 बेडेड है, NABH एक्रेडिटेड है, और यहाँ पे हमारे पास डबल कैपेसिटी करने की क्षमता है। दूसरा हॉस्पिटल जो है हमारा प्रीतमपुरा स्थित है, और जो हमारा मेन बात, नाड़ी से आप फास्ट डायग्नोस नहीं कर सकते, ना ही लोगों को विश्वास करते हैं। आपके पास भी मरीज आता है, आप उसका एक्सरे देखते हो, ये देखते हो, उसके आगे क्या पर्सपेक्टिव हो, इन सब चीजों का। तो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ग्लोबलाइजेशन करना है आयुर्वेद का, तो जब तक ये चीजें नहीं आएंगी हम नहीं कर सकते। और जहां तक गवर्नमेंट की हम बात करें, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। 2014 से हम बात करें, मोदी सरकार कुछ अंडर पब्लिकेशन से हमारे कुछ पब्लिकेशन हो चुके हैं। आप हमारे वेबसाइट पे कहीं जाएंगे तो उन चीजों को देख सकते हैं। होता क्या है कि आप एक इंडिया में तक और सबसे ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल कहाँ पर। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आप फास्ट रिकवरी नहीं कर पाते, क्योंकि ना तो फास्ट डायग्नोस, अच्छी मशीन्स और अच्छे प्रोडक्ट्स हम पेशेंट्स को दे पाए। और आयुर्वेद की हम बात करते हैं तो प्रकृति एक शब्द आता है कि कस्टमाइज मेडिसिन की बात कर रहे थे डॉक्टर पुरी, तो पेशेंट की प्रकृति के अनुसार हम उसका अगर ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए कि आयुर्वेद में प्रकृति बहुत अहम भूमिका निभाती है। किसी भी वैद्य जी के पास या हकीम जी के पास आप जाते हैं तो आपकी नाड़ी पकड़ते हैं। जब नाड़ी पकड़ते हैं तो नाड़ी पकड़ के ही वो आधी चीजें आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सभी, जीभ देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, तो ये चीजें जो है आयुर्वेद में ही है। एलोपैथिक पे डॉक्टर्स आपका पल्स देख रहे हैं, वो पल्स है सिर्फ, यहाँ सभी चीजों का ज्ञान उस नाड़ी से हो जाता है। तो जब आप पेशेंट देख रहे हैं तो कस्टमाइज मेडिसिन जरूरी है।